Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष जयपुरा. सो अभी तक हमने जो एस वाई बी कॉम के सेमेस्टर 4 के अंदर मटेरियल वेराइंसिस किया था, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने मटेरियल वेराइंसिस स्टार्ट किया था. मटेरियल वेराइंसिस के हमने ऑलरेडी 4 सम कंप्लीट कर दिए हैं. मटेरियल वेराइंसिस के मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि क्या है मटेरियल वेराइंसिस. मटेरियल वेराइंसिस का फटाफट से इंट्रोडक्शन बता देता हूँ. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. फेवरेबल या एडवर्स, अगर फेवरेबल आए तो प्लस में ही लिखो, एडवर्स आए तो एडवर्स लिखो ब्रैकेट में. ठीक है. फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला प्राइस आता है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज मतलब क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस. मटेरियल मिक्स वेरिएंस मतलब क्या, यही सेम फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे सिर्फ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दो. सिर्फ यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दो. और मटेरियल यील्ड वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए क्यू की जगह पे आर एस क्यू लिख दो. ए क्यू की जगह पे आर एस क्यू लिख दो. दैट वुड बी योर मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ठीक है. तो इतनी आपका क्या है, इतना आपका फॉर्मूलाज है. तो जल्दी से हम सम्स करते हैं. ऑलरेडी हम 4 सम कर चुके हैं. 5th एंड 6th सम पे आते हैं फटाफट से. देखो ये सम में मैं सारी चीज सिखा दूंगा. क्यों? जब एक से ज्यादा अगर आपके पास मटेरियल है तो ही वो मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस निकलेगा, वरना तो वो 3 ही निकलेंगे. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इतने 3 ही निकलेंगे. ठीक है. चलो जल्दी से देखते हैं. The following information are received from the costing department of the JI Limited. The standard quantity and the standard price for raw material required for 1 unit of production. एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे डेटा दिए हुए. एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 50 केजी चाहिए ए, 20 केजी चाहिए बी और सी 30 केजी चाहिए. इससे पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा स्टैंडर्ड लिख रहा है, तो स्टैंडर्ड लिख दो. देखो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो भी मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना, स्टैंडर्ड लिख सकता हूँ. क्या सर ए का स्टैंडर्ड पता चल गया मुझे, सर बी का स्टैंडर्ड पता चल गया मुझे और सी का स्टैंडर्ड पता चल गया मुझे. ए का स्टैंडर्ड क्या है सर? 1 केजी बनाने के लिए, 1 केजी यूनिट बनाने के लिए, हाँ 1 यूनिट बनाने के लिए, सॉरी 1 यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 50 केजी चाहिए. अब एक्चुअल कितना है? एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 80 प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कितना हुआ सर? 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ. तो 80 को प्रोड्यूस करने के लिए कितने चाहिए रहेंगे पता चल जाएगा, है कि नहीं. ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इससे मिल जाएगी. ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है सारी, देख लो. ये हमारी सारी स्टैंडर्ड प्राइस है. ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है. केजीज उन्होंने दे दिया कि कितना, देखो आर एज अंडर एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर 80 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, आर एज अंडर मतलब ये एक्चुअल क्वांटिटी है, कितना यूज किया, और ये एक्चुअल प्राइस है. हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही नहीं है. उन्होंने बोला है फाइंड आउट मटेरियल कॉस्ट प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस. यूसेज वेरिएंस उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है. चलो जल्दी से बनाते हैं. कैसे करते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेता हूँ, बाकी सारी चीजें तो उन्होंने दी हुई है, डायरेक्टली करवा दूंगा. देखो 1 यूनिट बनाने के लिए 50 केजी, बी का लिख देता हूँ. 1 यूनिट बनाने के लिए सर 20 केजी है, 1 यूनिट बनाने के लिए सर 30 केजी है. डन. चलो 1 यूनिट बनाने के लिए 50 केजी है, तो 4160 यूनिट बनाने के लिए कितना केजी लगेगा? सॉरी 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 मिस्टेक. चलो 1 यूनिट बनाने के लिए 50 केजी है, तो 80 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए कितना लगेगा? डन है. यहाँ पे भी 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए बी कितना लगेगा, एंड 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए सी कितना लगेगा. डन है. चलो लिख देते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी. कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 4000 केजी है. फिर बी का 1600 केजीज एंड सी का 2400 केजीज. हो गया. दैट्स इट. स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया. अब आपको सिंपल सिंपल पहले मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस में करवा देता हूँ. ठीक है. चलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम तीनों का अलग अलग निकालते हैं, ए बी और सी. फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 4000 ए की, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस है 50 रुपए, ये रही 50 रुपए. सिर्फ पुटअप करना है. हाँ अब इससे इजी तो नहीं हो सकता कुछ. फिर उसके बाद एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी,
तो एक्चुअल क्वांटिटी है 4160 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 55। ठीक है, चलो हो गया ये चीज। फिर उसके बाद बी करते हैं, बी का लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1600, 1600 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपीज है 40, माइनस ये रहा 1580 इंटू 38, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। सी का 2400 इंटू मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, सॉरी हाँ 2400 इंटू 100 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 2400 इंटू 110। चलो तीनों के तीनों करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 4000, 4000 मल्टीप्लाई बाय 50 एम प्लस एंड 41560 इंटू 55 एम माइनस एम आर सी, 28,800 एडवर्स आएगा। चलो 1600 इंटू 40 प्लस एंड 1580 इंटू 38 एम माइनस एम आर सी, 3960 फेवरेबल, 2400 इंटू 100 एम प्लस and 2400 into 110 and minus MRC, 2400 आपका माइनस में आएगा आंसर, 2400 एडवर्स। तो एडवर्स एडवर्स 2400 एडवर्स, 28,800 एडवर्स एंड 28,800 एडवर्स, 2400 एडवर्स, 28,800 एडवर्स एंड 3960 फेवरेबल। 27,000 आपका आंसर आएगा, 27,240 एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है। चलो तीनों चीजों की है हमारे पास ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस कर देते पहले, स्टैंडर्ड प्राइस है 50 माइनस 55, 50 माइनस 55 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 4160 है, 4160 एक्चुअल क्वांटिटी है। फिर उसके बाद बी का लिख देते हैं, बी का है 40 माइनस 38 इंटू 1580, 40 माइनस 38 इंटू 1580, समझ आ रहा है, 40 माइनस 38 इंटू 1580, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद हम सी का करते हैं, सी में क्या है 100 माइनस 110 इंटू 2400, चलो तीनों का कर लेते हैं, 50 माइनस 55 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 4160 दैट इज माइनस 20,000, 20,800 एडवर्स। फिर 40 माइनस 38 इंटू 1580, 3160 फेवरेबल। फिर 2410, सॉरी 100 माइनस 110 इंटू 2400 दैट इज 24,000, 24,000 सॉरी सॉरी 100 माइनस 110 इंटू 2400, हाँ 24,000 एडवर्स। ओके चलो तीनों का कर लेते हैं अभी, 20,800 एडवर्स है तो 20,800 को माइनस का साइन दे देते हैं, प्लस 3160 माइनस 24,000 दैट वुड बी 41,640 एडवर्स, हो गया ये। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ पे ए बी एंड सी लिख देते हैं, ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 4,000, 1,600 और 2,400, लिख देता हूँ पहले 4,000, 1,600 और 2,400, और तीनों की एक्चुअल क्वांटिटी भी देख लेते हैं, 4160, 1580 एंड 2,400। स्टैंडर्ड प्राइस देख लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस 50, 40, 100, 50, 40 एंड 100। ओके डन है, 4,000 माइनस 4160 इंटू 50 दैट वुड बी 8,000 एडवर्स। ओके फिर 1600 माइनस 1,
1600 minus 1580 into 40, that would be 800 favorable. 2400, ये तो जीरो आ जाएगा, तो ये तो जीरो आ जाएगा आंसर, ठीक है, नो फेवरेबल। तो अब यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 8000 एडवर्स, तो 7200 एडवर्स। आंसर चेक कर ले हम लोग, दोनों एडवर्स का टोटल। जस्ट अ सेकंड, कुछ कुछ मिस्टेक किया है, दोनों का आंसर तो सेम ही आना चाहिए। Just a second, 4000 minus 4160 into 50, that would be 8000. So last one minus 1580 into 50, that would be 800. कॉस्ट में कुछ गड़बड़ी ना हो, जस्ट अ सेकंड, 4000 into 50 and plus 4160 into 55 and minus MRC 28,800, 1600 into 40, 1600 into 40 and plus and 1580 into 38 and minus MRC 3960 favorable, 2400 into 100 and plus and 2400 into 1100 and minus MRC 20,400. Just a second. आ गया सम का आंसर, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे 24,000 था, यहाँ पे 24,000 था, करेक्ट। 28,800, उसको माइनस का साइन दे देते हैं, प्लस 3960 माइनस 24,000 हो गया 48,840। यहाँ पे आंसर 48,840, ये एडवर्स हो जाएगा। और हमारा ये दोनों का टोटल भी देख लेते हैं, 41,640 प्लस 7,200, 48,840, ये दोनों का टोटल कॉस्ट वेरिएंस आना ही चाहिए। आएगा ये आंसर, ऐसा कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमारे कैलकुलेशन में ये लास्ट में दिक्कत हो गई थी, ठीक है। अब देखो ये तीन ही चीज पूछी थी। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि कैसे हो सकती है। देखो, जब कभी भी आपको ये मटेरियल मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसको नीचे लेके चले जाते हैं, इसको ठीक है। जब कभी भी आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछे, जब कभी भी आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछे, तो आपको सबसे पहले एक चीज बनानी है, मटेरियल मिक्स हो या मटेरियल यील्ड वेरिएंस हो, आपको एक चीज बनानी है, दैट इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है वो मैं बता दूं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पहले तो टोटल करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे है 4000 प्लस 1600 प्लस 2400, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल करना। हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल 8000 है। ओके, अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है, जो आपने निकाली थी, उसको एक्चुअल क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। एक्चुअल क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो कितना है। चलो सर, एक्चुअल क्वांटिटी तो इतनी वियर्ड दी हुई है ना, रेशियो नहीं पता, एकदम इजी तरीका बताता हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी का भी टोटल कर दो, 4160 प्लस 1580 प्लस 2400, दैट इज 8140 है। एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है
एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 8140। कुछ मत करो अब, 8000 डिवाइडेड बाई 8140 कर दो एक बारी। 8000 डिवाइड बाई 8140 एक बारी कर दो, और एक बारी मल्टीप्लाई दबा दो, एक बारी मल्टीप्लाई दबा दो, दैट्स इट। टोटल से ही कर लेते हैं हम लोग। प्रपोर्शन कैसे करते हैं? 8000, या तो आपको ना आता हो तो 8000 मल्टीप्लाई बाई 4160 डिवाइडेड बाई, हम क्या करते हैं 8140 करते हैं ये चीज। तो क्या आ जाएगा 488 4088, तो ये 4088 आएगा आपका। ठीक है, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए। फिर 8000 इंटू बी का कितना है 1580, बता देता हूँ कैसे किया मैंने। ये कैसे किया बता देता हूँ। 8000 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 4160 डिवाइडेड बाई 8140। यहाँ पे बता देता हूँ 8000 इंटू 1580 डिवाइडेड बाई 8140, और यहाँ पे बता देता हूँ 8000 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी है कितनी 2400, 2400 डिवाइडेड बाई 8140। ठीक है, ये करना है आपको, डन। तो अब 8000 मल्टीप्लाई बाई 1580 डिवाइडेड बाई 8140, दैट्स इट, 1552, 1552, and 8000 into 2400 divided by 8140, that would be 2358। तीनों का टोटल कर देते हैं, 8000 आना चाहिए। 4088 1552 प्लस 2358, दैट इज 7998। तो दो दो यूनिट कहीं पे एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 2 यूनिट कहीं पे एडजस्ट करने पड़ेंगे। 8000 का एक्चुअली होना चाहिए फिगर, हो गया। बस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, मतलब सिंपल खत्म। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है आपको बता देता हूँ। जो भी आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसका टोटल करो, और उसको एक्चुअल क्वांटिटी के प्रपोर्शन में बांट दो, और इसे नीचे एडजस्ट करना मत भूलना। 8000 क्वांटिटी है तो उसको एडजस्ट मैंने कर दिया, 1-2 यूनिट ऊपर नीचे आएंगे तो एडजस्ट कर देना, बस डन हो गया। आप या तो ऊपर में ए और सी में 1-1 ऐड कर दो, या बी में मैंने दोनों ऐड कर दिया, जस्ट मोर देन सिंपल। ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का? मैंने बोला था सेम फॉर्मूला लिख दो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दो, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लिख दो, और यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था, यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज है, बस इतने फॉर्मूलाज आपको पुटअप करना है और कुछ नहीं। डन है, चलो पुटअप करें। पुटअप करने में कुछ नहीं है, ए बी सी पुटअप करते हैं सिर्फ। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर? स्टैंडर्ड प्राइस ऑलरेडी पता, 50 40 और 100, 50 40 और 100। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमें मिला, ये रहा, तीनों चीजें लिख देते हैं। 4088 1554 2348 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी उन्होंने बोल दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी हमें दिया है वही लेना है। हाँ, जो दिया है 4160, फिर 1580 एंड 2400, जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो मैंने ले लिया। देख लो, 4088 माइनस 4160 इंटू 50, दैट इज 3600 एडवर्स। ओके, यहाँ पे जाते हैं 1544 माइनस 1580 इंटू 40, दैट वुड बी 1040 एडवर्स है। फिर 2348 माइनस 2400 इंटू 100, दैट इज 5200 एडवर्स। डन, तीनों का एडवर्स टोटल कर देते हैं। 3300 पर 1040 प्लस 5200, दैट इज 9840। ठीक है, चलो इसका करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस है 50 40 एंड 100, ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब नॉर्मल वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी ये वाली 4600 एंड 2400, 4600 एंड 2400। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलरेडी हमें पता है, ये रही 4088 1554 एंड 2358। चलो, 4000 माइनस 4088 इंटू 50, दैट इज 4400 एडवर्स, 4400 एडवर्स। फिर 1600 माइनस 1554 इंटू 40, दैट इज 1840 फेवरेबल। फिर यहाँ पे 2400 माइनस 2348
2400 minus 2358 into 100, that would be 420 favorable. Sorry, एक बार चेक कर लेते हैं वापस, जस्ट सेकेंड चेक कर लेते हैं. 2400 minus 2358 into 100, that is 4200 फेवरेबल. चलो करते हैं. 4200 फेवरेबल प्लस 1840 फेवरेबल माइनस 4400 एडवर्स, दैट इज 1640 फेवरेबल. चलो इन दोनों का टोटल, ये एडवर्स आया और ये फेवरेबल, इन दोनों का टोटल हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस होना चाहिए. करते हैं. देखो 9840 आपका माइनस में है और ये प्लस में है 1640. आपका आंसर वापस गड़बड़ी हुई कुछ. 9840 माइनस 1640, 8400, 1000 कहाँ पे गड़बड़ाया. ठीक है. ओके. तो इतना ही है हमारा. आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है नहीं, इतना पूछते नहीं है. आप यही कर लोगे तो भी चलेगा, बट हाँ ऐसे आता है आपका आंसर. इतनी चीज़ें हैं जो आपको करनी है ये सब में बस. पर आपको तो आपको अपने समय मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये तीन ही करना था. ये तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये तीन ही करना था. ये तो मैंने एडवांस आपको बता दिया कि मे भी आपको पूछ ले तो आपको काम आ जाए. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. एंड ये शॉर्ट सम्स है. ये होमवर्क वाला एक सम है जो आप कर सकते हो यहाँ पे. आप अपने हिसाब से मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको करना है. मटेरियल यूसेज, फाइंड आउट मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस सिंपल है. मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है. यूसेज में आपको सिंपल सिंपल क्या लेना होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस. दैट्स इट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस. इतना ही है, ये आपके लिए होमवर्क है. एक कर सकते हो तो कर सकते हो. ठीक है. इतने ही सम्स थे मटेरियल के रिलेटेड. इससे आगे कुछ सम नहीं है. हाँ लेबर, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेबर आपको सिखाऊंगा, लेबर कॉस्टिंग. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग दिस वीडियोस.